सबसे निकालेंगे बाइबल नीति वचन 24 उसका 16। नीति वचन 24 उसका 16 सज्जन निकालेंगे। जो नए हैं उनकी हेल्प करेंगे से नीति वचन 24 उसका 16 जिसका निकल जाए वो अन्य भाषाओं में प्रेरित करें। नीति वचन 24 उसका 16 लिखा, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा हो भागे, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। आमीन। मेरे पीछे बोलेंगे, क्योंकि धर्मी, जोर से बोलेंगे, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ के खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। आमीन। पड़ोसी को बोलो, बोलो पड़ोसी। धर्मी 7 बार भी गिरे, अगर तू 7 बार भी गिरे तो मेरा परमेश्वर तुझे उठा के खड़ा कर देगा, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा? धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी उठ के खड़ा होगा। आमीन। धर्मी कौन? धर्मी 7 बार गिरेगा वो खड़ा हो जाएगा। धर्मी कौन? कौन बताओ? धर्मी क्या क्या मतलब? कौन गिरेगा और कौन खड़ा होगा? साथ कौन? विश्वास करते हैं वो उठ के 7 बार खड़े होंगे। जो प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करते वो गिर जाएंगे तो गिरे ही रहेंगे। कौन होगा? और कोई बताओ? धर्मी किसके बारे में परमेश्वर बोल रहा है कि धर्मी गिरेगा, परमेश्वर खड़ा करेगा। और कोई? और कोई? जो परमेश्वर में बना रहता है। पीछे वाले धर्मी कौन होता है? जो परमेश्वर में बने रहते हैं। हाँ, जो परमेश्वर में बने रहते हैं। कौन होते हैं? जो लोग यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उपवास करने वाले लोग हैं, संगति करने वाले लोग हैं, परमेश्वर का डर मानने वाले लोग हैं। क्या लिखा? धर्मी 7 बार भी गिरेगा वो भी उठ के खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन दुष्ट लोग विपत्ति में गिरेंगे और पड़े ही रहेंगे। हालेलुया। आज का जो वचन है वो आपको दोबारा आपकी बुलाहट में खड़ा करेगा। आपकी बुलाहट जरूरी नहीं है कि बुलाहट सिर्फ एक पास्टर की होती है, जरूरी नहीं है बुलाहट सिर्फ मेरी है, या जरूरी नहीं है बुलाहट आपकी नजर में बुलाहट किसको कहते हैं? पहले आप मुझे बताओ, आपकी नजर में बुलाहट क्या होती है? क्या बुलाहट? क्या कि हम बोलते भी तुम्हारी बुलाहट ये है? क्या होता है बुलाहट? क्या बुलाहट का मतलब क्या होता है? क्या होती है बुलाहट? इनकी बुलाहट ये है, इनकी बुलाहट ये क्या है? ये क्या क्यों बोलते हैं? हाँ, बाइबल पढ़ने वाले लोग चर्च आते हैं, क्या मतलब? जैसे सेवा करना, परमेश्वर के वचन क्या लिखा कि चलना। परमेश्वर ने हम सबको अपनी बुलाहट में बुलाया। किसी को उसने पुलपिट पे सेवा दी, किसी ने उसको खाना बनाने की सेवा दी, किसी ने उसको वॉशरूम साफ करने की सेवा दी, किसी ने उसको स्पीकर लगाने की सेवा दी, किसी ने उसको बाहर काम करने की सेवा दी, किसी ने उसको पैसे ढोने की सेवा दी। कई लोगों को परमेश्वर ने चुना है कि रात और रोज 8 बजे आके यहाँ पे प्रेयर करेंगे। कई लोगों को परमेश्वर ने चुना है कि लोग सिर्फ लंगर बांटेंगे। हालेलुया। ये उनकी क्या है? ये उनकी बुलाहट है। क्या लिखा? धर्मी 7 बार भी गिरेगा तो भी उठ के खड़ा हो जाएगा। आज का वचन आपको आपकी बुलाहटों में खड़ा करेगा। अगर आप ये सोचते हो कि हम गिर चुके हैं, हम हार चुके हैं, हमारा जीवन खत्म हो चुका है, हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, आज मसीह लोग क्यों बैक साइड हो जाते हैं? आपने बहुत से मसीह लोगों को देखा होगा, प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, कुछ साल रहने पर वापस छोड़ के यीशु मसीह को चले जाते हैं। वो लोग यीशु मसीह में आते हैं, अपनी बुलाहट में चलते हैं, बुलाहट को छोड़ के वापस चले जाते हैं। अगर आप आज उनका जीवन देखोगे, उनका जीवन हारा हुआ, मरा हुआ, असफल जीवन, बांझ जीवन है, उनके अंदर उनके जीवन में कोई फ्रूट नहीं है,
क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को दूर कर दिया। ध्यान से आज का वचन सुनो। राजा दाऊद के बारे में हम सबने पढ़े कि वो बहुत बड़ा राजा था, इजराइल का राजा था, लेकिन उसने क्या किया? उसने व्यभिचार किया, बैतशेबा के साथ पाप किया, उसके पति को मरवाया और क्या किया? बाद में परमेश्वर ने उसको सजा दी। हालेलुया। लेकिन वहां पे एक चीज लिखी हुई, जब राजा दाऊद ने पाप किया, व्यभिचार किया, किसी और की पत्नी को अपनी पत्नी करके उसके पति को मार के उसके साथ बच्चा पैदा किया, उसने परमेश्वर की उपस्थिति में जाना नहीं छोड़ा। राजा दाऊद क्यों दोबारा सिंहासन पे बिठा दिया गया? इतना गंदा पाप करने के बाद क्यों उसको परमेश्वर ने दोबारा राज सिंहासन वापस दिया? क्या कभी आपने सोचा? उसने इतना घिनौना पाप किया, राजा होके किसी और की पत्नी को अपनी पत्नी कर दिया, यानी कि उसने व्यभिचार किया। शादीशुदा होने के बावजूद भी उसने दूसरे की पत्नी को देखा, व्यभिचार किया, उसके साथ बच्चा पैदा किया, उसके पति को मरवा भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति सिंहासन पे कैसे बैठे? क्योंकि उसने परमेश्वर की हजूरी में जाना नहीं छोड़ा। आज आप लोग पाप करते हो, आप परमेश्वर की हजूरी से भाग जाते हो, इसलिए आप बैकस्लाइड हो जाते हो। क्या लिखा है? धर्मी 7 बार गिरेगा, मैं उठा के खड़ा करूंगा। कब? जब वो उसकी उपस्थिति में बना रहेगा। समझ आ रही है आपको? राजा दाऊद को सिंहासन क्यों वापस परमेश्वर ने दिया? जब उसने पाप किया, तो उसकी आंखें बंद हो गई कि मैंने पाप किया, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन जब उसके पास उसके सेवक आके बोलता है तूने यहोवा के विरुद्ध पाप किया, उसको मालूम लगता है नहीं मैंने सच में पाप किया। वो उसी टाइम 25 दिन का उपवास करता है, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, अपने कमरे को बंद कर दो, रोता रहता है, हे यहोवा मुझे माफ कर, हे यहोवा मुझे माफ कर, हे यहोवा मुझे माफ कर। बाद में लिखा कि परमेश्वर ने उसका सिंहासन, उसका राज उसको दोबारा दिया। हालेलुया। आज लोग क्यों बैकस्लाइड है? उसका कारण ये है उनसे गलतियां होती है, उनसे पाप होता है। आप इंसान, आपसे पाप होगा, आपसे गलती होगी, कोई ना कोई मिस्टेक आपसे हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह ने आपका हाथ छोड़ दिया। आपने शादी करने के बाद तो किसी के साथ गलत काम नहीं किया, आपने तो किसी के पति को नहीं मरवाया, ना किसी की पत्नी को मरवाया, नहीं किया ना। दाऊद ने ऐसा किया, फिर भी परमेश्वर ने दाऊद को राज सिंहासनों पे दोबारा बिठाया और राज करवाया, और लिखा कि वो बूढ़ा हो गया, उसको कोई रोग तक नहीं छुपा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की उपस्थिति में जाना नहीं छोड़ा। आज लोग पाप करते हैं और परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की हर एक चीज को छोड़ के भाग जाते हैं। क्या ऐसा करने से आपको क्या लगता है कि यहोवा आपको दोबारा खड़ा करेगा? क्या लिखा? धर्मी 7 बार गिरेगा, मैं उसे उठाऊंगा, लेकिन दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते। अगर आज आप किसी को देख रहे हो ना कि वो अपनी बुलाहट से पीछे हट गया, वो लोगों में दोष लगाता आपको दिखेगा, इसकी वजह से मैंने ऐसा किया। राजा दाऊद भी कह सकता था, ए तू मेरे सामने क्यों नहा रही थी आके? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? क्या राजा दाऊद नहीं बोल सकते, ए बैतशेबा क्यों नहाई तू मेरे सामने आके? देख मैं तेरी वजह से पाप में गिर गया। जब मैंने तुझे बुलाया तो क्या तू मना नहीं कर सकती थी कि मैं तो पहले ही हिंदी उड़िया की पत्नी हूँ, मैं क्यों तेरे पास आऊँ? उसने दोष नहीं लगाया, उसने अपना पाप माना, पश्चाताप किया और वापस परमेश्वर के पास चला गया। हालेलुया। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? पाप करते हैं, इल्जाम दूसरों पे लगाएंगे, इसकी वजह से मैंने व्यभिचार किया, इसकी वजह से मेरी बुलाहट खराब हो गई। ध्यान से सुना, आपको समझ आएगी। इसकी वजह से मैं बंगला हो गया, इसकी वजह से मैं ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया, इसकी वजह से मैं चर्च नहीं आता। इसने आपको कहा था पाप? मेरे सामने कोई आके लड़का बैठ जाए, अब वो मेरे को गलत इशारे करे और मैं भी जाके उसके इशारों पे लग जाऊं
और मैं कहूँ इसने मुझे पाप में डाला। परमेश्वर कहते क्यों, तेरी आंखें नहीं थी, तेरा मुंह नहीं था, तेरा दिमाग नहीं था, तेरा विवेक मर गया था क्या उस टाइम? तेरे को नहीं मानता वे विचार करना पाप, तू उस पर दोष क्यों? वो अपनी सजा जो भुगतेगा सो भुगतेगा, तो क्यों दूसरे पे दोष लगता है? हालेलुया। क्या पूरी बाइबल के पुराने नियम में राजा दाऊद ने लिखा है बैतशेबा ने मुझे पाप कराया? लिखा है क्या? लिखा है कि राजा ने ये कहा हो कि मुझे बैतशेबा ने कहा था आ मेरे साथ सो। उसने कहा नहीं, मैंने अगर पाप मैंने किया है तो परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति को छोड़ के नहीं जाऊंगा। लोग आज पाप करते हैं, चर्च छोड़ते हैं। चर्च ना आकर के आप पाप करना नहीं छोड़ोगे, आप पाप और करोगे। आप संगति छोड़ के पाप करोगे, करने से बचोगे नहीं बल्कि और में विचार करोगे, क्योंकि बाइबल में लिखा कि संगतियां करना ना छोड़ो। और आज लोग क्यों बैकस्लाइड है? वो इसलिए बैकस्लाइड है, वो अपनी जिंदगी का इल्जाम दूसरे पर। इसकी वजह से मैं चर्च नहीं करता, इसकी वजह से मैं सेवा नहीं कर पाया, इसकी वजह से मैं कभी बुलाहट में नहीं चल पाया, इसकी वजह से ये, इसकी वजह से वो, इसकी वजह से ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं नहीं करता, मैं वो नहीं करता। क्या राजा दाऊद ने ऐसा? इसलिए खुदा ने उसको दोबारा उसका सिंहासन, उसका राजपाट, उसकी गद्दी उसको वापस मिला। आज लोग इसलिए खुदा से वापस मुड़ जाते हैं, आज लोग इसीलिए मरा हुआ जीवन जी रहे हैं। इसलिए आपने बहुत से मसीह देखे होंगे अपनी खुद की जिंदगी में, है मसीह अन्य जातियों वाली जिंदगी जी, उनके जीवन में कोई फल नहीं है, मरे पड़े हैं, कोई फल नहीं है उनके अंदर। और आप उनके मुझे एक चीज सुनेंगे, वो इल्जाम लगाएंगे मैं इसकी वजह से ऐसा हूँ। आपके होंगे चारों तरफ ऐसे लोग, वो दूसरों पे इल्जाम लगाएंगे, इसलिए मेरे साथ ऐसी गंदी बात करी थी, मैं चर्च नहीं आता। जब भी आपसे पाप हो, कभी परमेश्वर से दूर मत भागो, बल्कि परमेश्वर के पास भागो। शैतान आपको बोलता देख तूने पाप कर दिया, देख तू कितना गंदा है, तूने व्यभिचार किया, देख तू आज तक बुलाहट में नहीं चल पाया, देख तेरे से तो कुछ हो नहीं सकता, तू क्या करेगा यहोवा के पास जाके? यहोवा तो शुद्ध लोगों से प्यार करता है, ये उसका झूठ है जो आपको पकड़ के वापस ले जाए। जबकि बाइबल में क्या लिखा कि मैं तो आया ही पापियों के लिए, लिखा कि नहीं लिखा कि मैं तो आया ही किसके लिए हूँ? पापियों के लिए। आज लोग क्यों मसीह से छूट के वापस भागते? क्योंकि उनसे भी पाप, मुझसे हजारों बार पाप हुआ। क्या परमेश्वर ने छुड़ा के बात रख दिया? इस कलीसिया में आपसे बहुत बार पाप हुआ होगा, आपने बहुत बार झूठ बोला होगा, हमने बहुत बार गुनाह किए होंगे, हमने बहुत बार अपनी बीवी को गलत बोला होगा, बहुत बार आपने बदतमीजी करी होगी, तू तड़ा किया होगा, किसी की चुगली की होगी, व्यभिचार किया होगा, बहुत सी चीजें की होंगी। क्या यहोवा ने आपको उठा के बाहर फेंका? बोलो, आपको यहोवा ने उठा के बाहर फेंका? आप चर्च नहीं आते, छुट्टी मारते हो, रिश्तेदारों के साथ घूमने चले जाते हो, क्या यहोवा ने तुम्हें कहा तुझे उठा के बाहर फेंक दूंगा? क्या यहोवा ने ऐसा कहा? आप दसवांश की चोरी कर दो, क्या यहोवा ने कहा मैं तुझे कंगाल कर दूंगा? कहा? आप लोग उपवास नहीं करते, कुछ नहीं करते, आप पाप करते हो, कुछ भी करते हो, क्या यहोवा आपको उठा के बाहर फेंकता है? आप खुद उठ के बाहर चले जाते। हाँ, यहोवा किसी को बाहर नहीं निकालता, चर्च में से कभी किसी को बाहर नहीं निकालता, कोई किसी की बुलाहट नहीं छीनता, आप खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करते, आप खुद उठते हो और चले जाते। समझ आई कि आप खुद कलीसिया से उठते हो, उसकी उपस्थिति से उठते हो और चले जाते हो। क्या लिखा उसके अंदर? धर्मी 7 बार गिरेगा मैं उसे उठाऊंगा, खड़ा करूंगा, क्योंकि वो कौन है? वो मेरा बच्चा। अगर आज आपको भी ऐसा लगता है मेरी बुलाहट खराब हो गई, मैं बैकस्लाइड हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, लोगों को दोष लगाना पहले बंद करो, कोसना बंद करो अपनी परिस्थितियों को। राजा दाऊद को याद करके अपने आप को दोबारा परमेश्वर की हजूरी में लेके जाओ, वो आपको दोबारा खड़ा करेगा। लिखा धर्मी 7 बार गिरे, पीछे बोले कि बोला क्योंकि धर्मी 7 बार गिरेगा।
मेरी बुलाहट खराब हो गई है, मेरे साथ ऐसा हो गया है, मेरे साथ वैसा हो गया है, लोगों को दोष लगाना बंद कर दो। शैतान के साथ झंझट डालना बंद कर दो। जब आप चर्च छोड़ के जाते हो, आप झंझट डाल के बैठ जाते हो। इसलिए परमेश्वर कभी आपको इस्तेमाल नहीं कर पाता। आपने लोगों को देखा होगा, बहुत अच्छे वर्शिप करते हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत अच्छा लंगर बनाते हैं, बहुत अच्छे पारंपरिक काम करते हैं, आज क्यों नहीं करते? कहाँ है आज वो लोग? वो लोग यहोवा पे दोष लगाते हैं, यहोवा ने हमें इस्तेमाल नहीं किया। इंसानों पे दोष लगाते हैं, इसने मुझे बाहर निकाल दिया, इस पे दोष लगाएंगे, इसने मुझसे पाप कराया। कभी अपने आप को नहीं कहते कि भाई मैं खुद चर्च से उठ के बाहर चला गया, मैं खुद उसकी उपस्थिति को छोड़ के चला गया। जब आदम ने पाप किया, क्या यहोवा ने कहा था पाप कर? क्या यहोवा ने बोला था उसको पाप कर और अपनी बीवी की बात सुन ले, या उसकी बीवी को कहा था तू शैतान की बात सुन ले? उन्होंने खुद अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाल दिया। परमेश्वर कभी आपसे बुलाहट नहीं सुनेगा। जो मेरी बुलाहट है वो सिर्फ और सिर्फ मैं खराब कर सकती हूँ, यहोवा या इंसान नहीं। अगर आपकी बुलाहट लंगर बनाने की है, आपकी बुलाहट एक प्रार्थना योद्धा की है, आपकी बुलाहट बार वॉशरूम साफ करने की है, आपकी बुलाहट आपसे कोई नहीं छीन सकता, सिर्फ और सिर्फ आपके खुद की। लोगों पे दोष लगाना बंद कर दो, हालातों को कोसना बंद कर दो, उठो, खड़े हो जाओ। दाऊद की तरह क्या लिखा? धर्मी 7 बार गिरेगा, मैं उसे फिर खड़ा करूंगा। आमीन। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि मैं गिर गया, आपके घर में किसी को लगता है भाई मेरी बुलाहट नहीं चलती, यहोवा का दोष नहीं। यहोवा ने आपसे कभी क्या होगा? क्या आप किसी को कोई गिफ्ट देते हो उसे वापस छीनते हो जाते हो? किसी की शादी में जाते हो, गिफ्ट देते हो, लड़ाई हो गई, आपकी लड़ाई हो गई, मेरा गिफ्ट वापस, ऐसे करते हो क्या? यहोवा भी जब आपको कोई बुलाहट देता है आपसे कभी नहीं छीनता, वो बस आपके अंदर कोई छुप जाती है, वो आपके अंदर कहीं सिमट के रह जाती। क्यों? क्योंकि आप उसकी उपस्थिति से उठ के बाहर चले। कोयला देखा है? कोयला जब कोयले को धधकाया जाता है, 7-8 कोयले धधक रहे हैं एक जगह पे, एक कोयला नॉर्मल रखा हुआ है वहां पे, बिल्कुल नॉर्मल। वो कोयला जब उठा के धधकते कोयले में रखा जाता है, क्या होता है? क्या होता है उसके साथ? वो उसकी सेक से धधकने लग जाता है, वो उसकी सेक से धधकने लग जाता है। लेकिन जब उसमें से एक कोयले को उठा के बाहर रख दो, अपने आप क्या होता है? ठंडा हो जाता है। यही आप लोगों के साथ कि जब आप पाप करते हो, आपको शैतान बोलता है छोड़ दे, चल छोड़ दे, इस पे दोष लगा, इससे तेरी कलीसिया खराब करी है, इस पे दोष लगा, इससे तेरी बुलाहट खराब करी है। अरे ये शैतान का झूठ है। वो आपको धधकती कलीसिया में से, धधकते कोयले में से जानबूझ के बाहर निकालता है, क्योंकि जब तू अकेला होगा तू ठंडा हो जाएगा, और जब तू ठंडा होगा तब मैं तुझे और पाप करा के मारूंगा, ताकि जब तेरे को दुनिया देखे तो तुझे नहीं, यहोवा के ऊपर दोष दे। अभी समझ आ रही कि शैतान कैसे कर रहा है? वो आपको जानबूझ के उस गरम हीट फायर वाली कलीसियाओं से जानबूझ के, कभी भी आप देखना, आप ठंडी कलीसियाओं में जाओ, शैतान आपको नहीं रोकेगा, आपको नहीं रोकेगा। वो कहेगा जा, यहाँ कुछ होता ही नहीं, यहाँ का तो पादरी खुद ही प्रेयर करता है, जा तू जा, यहाँ पे होता है कि नहीं? ठंडी कलीसियाओं में जाओ, शैतान की सेना भी आपको नहीं रोकती। जब आप फायर वाली कलीसियाओं में जाते हो, आपको शैतान, हाँ कि नहीं? जहाँ पे पाप हो रहा है वहाँ शैतान आपको कभी नहीं रोकता। जहाँ पवित्रता का प्रचार है वहाँ पे आपको रोकेगा। जहाँ पे आग बुझी पड़ी है, जहाँ ठंडे कोयले हैं, वहाँ पे शैतान आपको कभी नहीं रोकेगा। जा, ये लोग भी मेरे भाई भाई है, तू भी जा, तू भी मेरी कैटेगरी का बंदा है। लेकिन जब आग वाली कलीसिया में आप जाते हो, वहाँ शैतान आपको रोकता है। हालेलुया। ये है खुदा की ताकत। और आपको शैतान मूर्ख बनाता है, मूर्ख बनाता है, मूर्ख बनाता है। अबे चल छोड़ दे, कोई बात नहीं। आपको नहीं मालूम शैतान ने आपको कैसा मूर्ख बनाया कि उसने आपको धधकते कोयले के भट्टे में से निकाल के ठंडा कर दिया, और आप अपने घमंड में घूम रहे हो, अब मैं तो अलग हो गया, मैं ऐसा करूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज लोग असफल व्यक्ति बुलाते हैं। ये आज का वचन सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए, सिर्फ मसीही लोगों के लिए, जो लोग सेवा कर रहे हैं।
जो लोग सेवा करना चाहते हैं, जो लोग अपने आप को ये समझ रहे थे मेरी बुलाहट खराब, मैं बैकस्लाइडर हो गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको बोलना चाहती हूँ आपका बहुत कुछ हो सकता है अगर आप वापस उठ के उस धधकते कोयले की संगति में हो। अगर आप वापस उठ के पढ़ लो, मैं राजा डेविड की तरह पश्चाताप करूंगा, खुदा तेरी उपस्थिति को नहीं छोड़ूंगा। वो खुदा को दोबारा उठा के खड़ा करेगा, वो आपको दोबारा राज सिंहासनों में राज कराएगा। अगर आज आप तैयार हो कि परमेश्वर में से पाप हुआ, कोई बात नहीं, मुझसे गलती हुई, कोई बात नहीं, पर मैं राजा दाऊद की तरह तेरी प्रेजेंस में आना नहीं छोड़ूंगा, तेरी उपस्थिति में आना नहीं छोड़ूंगा। अब्राहम ने पाप किया, उसको परमेश्वर ने क्या बोला, तेरे को तेरा बच्चा सारा सही होगा, लेकिन उसके अंदर सब्र नहीं हुआ, उसने जाकर अपनी दासी हजीरा के साथ बच्चा पैदा किया। क्या उसको यहोवा ने मार दिया? बोलो, क्या उसको यहोवा ने मार दिया? उसने जाके यहोवा की आज्ञा तोड़ दी और जाता है हजीरा के साथ बच्चा पैदा करता है, जो इश्माइल नाम का बच्चा पैदा होता है। परमेश्वर ने उसे क्या कहा? कुछ नहीं, वो जाता है पश्चाताप करता है कि खुदा मुझे माफ कर। आज क्या लिखा? वो पिताओं का पिता कहलाया जाता है, वो विश्वास का पिता कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उस धधकते कोयले की संगति से अपने आप को बाहर नहीं निकाला, अपने आप को पश्चाताप कराया, माफी मांगी और दोबारा खड़ा हो गया उसी स्थान पे। आमीन। क्या लिखा? धर्मी 7 बार गिरेगा, मैं उसे उठा के खड़ा कर दूंगा। अगर आज आप भी खड़े होना चाहते हो अपनी बुलाहट में, अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी हो सकती है जिसमें आप गिर गए, जिसमें आप सोचते हो अब मैं दोबारा प्रेयर नहीं कर सकती, अब मैं दोबारा फास्टिंग नहीं कर पाती, मैं दोबारा वचन नहीं पढ़ पाती, मैं जैसे प्रचार किया करती थी मैं वैसे कुछ नहीं कर पाता। अपने आप को कोसना छोड़ दो, अपने आप को कोसना छोड़ दो। मैं पड़ोसी को बोलो अपने आप को कोसना छोड़ दे, जोर से बोलो अपने आप को कोसना छोड़ दे, अपने आप को कोसना छोड़ दो, दूसरों पे दोष लगाना छोड़ दो। आमीन। क्या लिखा? धर्मी 7 बार भी गिरेगा मैं उसे उठाऊंगा, पर कब? जब वो मेरी उपस्थिति में बना रहे। हालेलुया। सब तैयार उसकी उपस्थिति में बने रहने के लिए। ये वचन मैं नहीं जानती कि क्यों परमेश्वर ने आपको दिया या आने वाले दिनों में आपके साथ क्या होने वाला, वो यहोवा जानता है। लेकिन जब भी कभी आपसे गलती हो, कभी आपसे गुनाह हो जाए, कभी आपसे पाप हो जाए, तो सिर्फ एक ही बात याद रखो कि राजा दाऊद ने जब पाप किया उसने यहोवा को नहीं छोड़ा, अब्राहम ने पाप किया उसने यहोवा को नहीं छोड़ा। तो प्रभु मैं क्यों तुझे छोड़ूं, मैं क्यों तेरी कलीसिया छोड़ूं, मैं क्यों तेरे लोगों को छोड़ूं, मैं क्यों आराधना में जाना छोड़ूं? नहीं प्रभु, क्योंकि शैतान, याद रखना, जब भी आप गलती करोगे शैतान आपको एक ही बात बोलेगा, तू क्या करेगा चर्च आने, तू तो पापी है, तू क्या करेगा फास्टिंग रखे, तू तो पापी है, क्या करेगा तू यहोवा को मान के, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू हारा हुआ, तू मर जा। शैतान ने कहा तू मर जा। यही उसका प्लान है कि वह यहोवा के लोगों को असफल करके मार दे, ताकि लोग बात में गए यीशु मसीह के लोग किसी। अपने खुदा का अपमान मत करो, क्योंकि यहोवा आपसे कुछ नहीं छीनता। आने वाले दिनों में अगर कभी आपसे कोई गलती हो जाए, कभी अपने आप को चर्च से दूर मत करना, अपने लोगों से दूर मत करना, उस जलती भट्टी में अपने आप को बनाए रखना। पाप हो जाए तो परमेश्वर से भागना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के पास भागना है। हालेलुया। पाप हो जाए तो क्या करना है? परमेश्वर के पास भागना है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, समझो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, हे यहोवा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आज प्रण लेता हूँ कि अगर मुझसे भविष्य में कभी पाप या गलती हो जाएगी तो यहोवा परमेश्वर, मैं तुझसे दूर नहीं, वरन मैं तेरे पास भाग में आऊंगा। मैं अपने आप को उस चलते हुए भट्टे से जो तेरे भवन में चलती है कभी अलग नहीं करूंगा। शैतान को मैं झूठ नहीं बोलने दूंगा। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा।